बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहाँ पर हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही है और फंक्शन हमारे पास है 2x + 4। हम लिमिट को हमने लिमिट्स के रूल्स देखे थे। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स पढ़े थे। उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट 2x और 4 दोनों पर अप्लाई हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x प्रोसेस टू 3, पहले ये अप्लाई होगी 2x पे, देन हम इसको अप्लाई करेंगे x प्रोसेस टू 3 4 पे। अब यहाँ पे हमारे पास x प्रोसेस टू 3 है तो इसका मतलब है हमें x की जगह 3 पुट करवाना होगा। हम लिमिट अप्लाई करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर x के अलावा कोई कांस्टेंट तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, तो आप 2 को लिमिट से पहले लिख लेंगे। ये भी हमने थ्योरम्स के अंदर देखा था। x प्रोसेस टू 3 और लिमिट अप्रोच करना है x को। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी x मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये वैसे ही 4 आ जाएगा। जिस वेरिएबल को यूज़ किया जा रहा है लिमिट अप्लाई करने के लिए, जैसे x है, जिस वैल्यू के अंदर मौजूद है, जैसे x यहाँ पे मौजूद है तो हम इस पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो हम इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सूटेबल फॉर्म ले ली है। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 3 पुट करवा देना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम 3 पुट करवाएंगे प्लस 4, 2 3 6, 6 + 4 आपके पास आंसर देता है 10। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है 10। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक 2x3 एक 5x। तो हम यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें लिमिट अप्लाई हो रही है और हमारे पास गिवन फंक्शन है 3x² - 2x + 4। तो हम लिमिट तीनों पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। लिमिट x प्रोसेस टू 1 3x² पे, और उसके बाद हम 2x पे अप्लाई करेंगे माइनस लिमिट x प्रोसेस टू 1 2x, और फिर हम अप्लाई करेंगे लिमिट 4 लिमिट x प्रोसेस टू 1 4। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रेजेंट है। 3 को हम लिमिट से बाहर ले आएंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 लिमिट x प्रोसेस टू 1, और लिमिट हमने अप्लाई करनी है x² पे क्योंकि x प्रोसेस टू 1 है। इस तरह यहाँ पे 2 को आप शुरू में लिख सकते हैं लिमिट x प्रोसेस टू 1 और साथ आएगा x प्लस लिमिट x प्रोसेस टू 1। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 प्रेजेंट है, x प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये सेम आएगा। अब जिस चीज़ पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है हम डायरेक्टली उस पर पहुँच चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट 3x², x जगह 1 पुट करवाएंगे 1² - 2, यहाँ पे भी आप x की जगह 1 पुट करवाएंगे प्लस 4। आप लिमिट अप्लाई कर चुके हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 = 2 प्लस 4, 3 1 = 3 - 2 प्लस 4। 3 में से 2 जाएँ तो आपके पास 1 बचता है प्लस 4, 1 + 4 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 5। तो ये आपके पास का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक थ्योरम इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही है जिस फंक्शन पे, वहाँ पे अंडर रूट आ गई, तो यानी आपको पहले अंडर रूट से डील करना पड़ेगा। तो अंडर रूट से डील करने के लिए इसके अंदर 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक x² है, फिर x है, फिर 4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x प्रोसेस टू 3 x² लिमिट x प्रोसेस टू 3 x प्लस लिमिट x प्रोसेस टू 3 और 4। क्योंकि सब के ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे भी हम अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे x² से पहले कोई ऐसा नंबर 2 3 या 4 कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैसे ही नंबर 4 यूज़ हो रहा है। तो हम लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट अंडर रूट x² 3 का स्क्वायर x यानी 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 पुट करेंगे, और लिमिट में x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर कोई भी x नहीं है तो हम डायरेक्टली 4 ही लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर करें स्टूडेंट्स, आपके पास आएगा 9।
9 प्लस 3 प्लस 4, 9 और 3 को ऐड करवाएं 12, 12 प्लस 4 16 और 16 का अंडर रूट ले सकते हैं आप, आपके पास आंसर आएगा 4। इस तरह आप इसमें भी यही करेंगे कि आप जिस चीज़ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको अंडर रूट से डील करना पड़ रहा है, तो आप लिमिट को अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे, लिमिट एक्स स्क्वायर, और जबकि लिमिट अप्रोच करिए 2 को, प्लस दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक एक्स दूसरा 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 4, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करवाएंगे 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कोई भी एक्स मौजूद नहीं है तो ये 4 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 4 आपके पास 8 होता है, तो इसका आंसर ये भी आ जाएगा। अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड वेरिएंट में चाहिए तो इस जगह हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, और वो कैसे होगा, आप 8 का एलसीएम लें, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो 8 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट को हम कैंसिल करवा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इससे कैंसिल होकर हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे भी हम अगर 2 का स्क्वायर बना लें तो हम अंडर रूट से इसे कैंसिल करवा सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब अंडर रूट हमारे पास 2 के स्क्वायर का भी है और 2 का भी है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 2 अंडर रूट 2, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट जिस फंक्शन पे अप्लाई हो रही है उसमें हमारे पास 2 अंडर रूट है, हमें 2 अंडर रूट से डील करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को दोनों पे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अगर 2 फंक्शंस माइनस हो रहे हो तो लिमिट उन दोनों पर सेपरेटली अप्लाई होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पहले अप्लाई होगी एक्स क्यूब प्लस 1 पे, फिर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फिर ये अप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे, पहले इस फंक्शन पे उसके बाद इस फंक्शन में। अब आप क्या करेंगे, अब लिमिट को अप्लाई करने के लिए अंडर रूट से डील करना पड़ रहा है, तो आप इस लिमिट को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1, ये माइनस, अब लिमिट को इसके अंदर भी अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 5। अब यहाँ पे x की जगह आप पुट करवाएंगे 2, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब है तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब, क्योंकि हम x की जगह 2 को पुट करवा रहे हैं, 2 क्यूब x जगह 2, 2 का क्यूब प्लस 1 के साथ x मौजूद नहीं है तो हम 1 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस x जगह 2 पुट करवाएं, x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कोई x मौजूद नहीं है, इसका मतलब इस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम इसको अगेन एज इट इज लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स आप x का क्यूब निकालें तो आपके पास 2 का क्यूब निकालें तो आपके पास आता है 8 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5, 8 प्लस 1 आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट 9 के, 4 प्लस 5 इक्वल होता है अंडर रूट 9 के। आप वैसे भी इसको प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल कर सकते हैं, अगर चाहें तो अंडर रूट 9 लेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 3 आपके पास आंसर आता है इसका 0। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एक फंक्शन पे जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि लिमिट हम 2 फंक्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, और हमने थ्योरम्स में पढ़ा था कि अगर 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो लिमिट हमें दोनों पर सेपरेटली अप्लाई करनी पड़ती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, न्यूमिनेटर में 2x क्यूब प्लस 5x इसके साथ सेपरेट से, और डिनोमिनेटर में सेपरेट से लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3x - 2। तो आप यहाँ पर दोनों के साथ सेपरेटली लिमिट लिखेंगे। अब लिमिट इस फंक्शन पे अप्लाई हो रही है तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक 2x क्यूब एक 5x, तो हम 2x क्यूब पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे और 5x पे सेपरेटली, इस तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब
प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 5x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 2। अब आपको ये देखना है कि आप जिस चीज़ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, आप x के अलावा, क्योंकि लिमिट तो x पे अप्लाई हो रही है, तो x के अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है 2। इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर जाना चाहिए। इस तरह यहाँ पर x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 को लिमिट से बाहर जाना चाहिए। यहाँ पर x है, x पे लिमिट अप्लाई होगी तो 3 को बाहर जाना चाहिए। हम कैसे करेंगे, इस 2 को लिमिट से पहले लिखेंगे और लिमिट को डायरेक्टली एक्स क्यूब के साथ लिखेंगे ताकि हम इस पर अप्लाई कर सकें। तो आप इसको लिखेंगे 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2 बाहर चला गया तो लिमिट डायरेक्टली किस पे अप्लाई हो सकती है, एक्स क्यूब पे, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और इस 5 को भी आप शुरू में लिखेंगे -5। अब लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं x पे, और डिनोमिनेटर में 3 को शुरू में ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और आएगा x। इसी तरह से माइनस, अब यहाँ पर कोई x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, हम डायरेक्टली 2 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, हमें x पे लिमिट अप्लाई करनी है और x के अलावा यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट नहीं है तीनों टर्म्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर, तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आता है, x जगह -2 की पावर 3 -5, x जगह -2 3, x की जगह -2 और -2, -2 की पावर 3 लें तो आपके पास -8 आता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी -2 की पावर 3 का मतलब होता है -2 को आप 3 बार लिखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -8, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 2 8 16 प्लस 10, -6 -8 2 करेंगे तो -8, -16 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास आएगा -6 डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो हम इधर प्लस लगाएंगे, इधर भी प्लस था, प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, -16 -10, तो ये आपके पास आएगा -26 डिवाइड बाई -8, माइनस को माइनस से कैंसिल करवाएं, 26 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे आप मजीद कैंसिलेशन करवा सकते हैं, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 13 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।